हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए फॉर्म 2 2025 के बारे में। तो एनडीए ने एनडीए 2 का फॉर्म निकाला है, जो कि आपका 28/5/2025 से लेकर आप 17/6/2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में और डिटेल्स को। टोटल जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो इस प्रकार से हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आपका आर्मी में 208 पोस्ट है, नेवी में 42 पोस्ट है, एयरफोर्स में अलग अलग आपके यहाँ पे है, जैसे कि फ्लाइंग विंग होते हैं जो कि जिसमें 92 पोस्ट है, और इसमें फीमेल के भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट है, और आपके नेवल एकेडमी में 36 पोस्ट है। तो टोटल 406 पोस्ट पर वैकेंसी को जारी किया गया है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इस प्रकार है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, आप अपने पार्टिकुलर स्टेट्स को ध्यान में देखते हुए आप उसके एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए? तो आप एज इंडियन सिटीजन हो, आपका सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और दिए गए यहाँ पे जो भी चीज़ दर्शाए गए हैं वो आपका एलिजिबल कंडीशन को बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में, जो कि आपका एज लिमिट जो है वो आपका 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में रहना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर 1 जनवरी 2007 से लेकर और 2010 के बीच में रहता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कह सकते हैं कि इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए, और ये पार्टिकुलर दोनों डेट भी आपके इंक्लूडेड हैं। यदि आपका एज हो सकता है कि 1 जनवरी 2007 ही हो या फिर 1 जनवरी 2010 ही हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डेट भी आपका इंक्लूडेड होता है इसमें। अब चलिए बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे आर्मी विंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यदि आपको एयरफोर्स और नेवल में जाना है तो उसमें आपके लिए 10+2 के साथ साथ आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज आर्मी विंग के लिए आप सिर्फ 10+2 पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप 10+2 अपीयरिंग है तब भी एलिजिबल हैं। यदि आप अपीयरिंग हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन द 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कूल एग्जामिनेशन, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। यानी अभी आप 12th में हैं, आप एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, आपका एग्जाम होने वाला है इन फ्यूचर, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्म का जो फ़ी है, वो फ़ी भरने का जो आपका अमाउंट है वो ST SC और फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के और कुछ अलग अलग जो आपके कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के 100 रुपीज़ का फ़ीस सभी को देना है। जैसे कि जो भी जनरल से होंगे, OBC से होंगे, उनको 100 रुपीज़ का फ़ीस लगेगा। बाकी किसी कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस नहीं देना होगा, फीमेल को भी कोई भी फ़ीस नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है, जो कि OMR बेस्ड पे होगा, ठीक है, OMR बेस्ड पे होगा। और दूसरा जो है आपका वो SSB है, जो CPM SSB इंटरव्यू कहते हैं, स्टाफ सर्विस कमीशन जो इंटरव्यू लेती है उसे कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू होगा, और इन दोनों के बेसिस पे आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसमें मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के 2 पेपर होंगे। मैथमेटिक्स के 300 मार्क्स के पेपर होंगे, जनरल एबिलिटी के 600 मार्क्स के पेपर होंगे, तो टोटल 900 मार्क्स का पेपर हो गया। तो 2 स्टेज में पहला जो रिटन हो गया उसमें आपका 900 का पेपर हो गया। दूसरा आपका SSB इंटरव्यू जो हो गया उसमें आपका कितना हो गया, ये भी 900 का पेपर हो गया। तो 900, 900, 1800, तो आपका जो मेरिट बनाया जाएगा वो इस 1800 के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपका पेपर लिया जाएगा उस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग में रखा जाएगा, तो 1/3 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 0.33 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपका क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि अलजेब्रा हो गया, यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन का ज्योमेट्री हो गया, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे वेक्टर एंड अलजेब्रा जो है आपका, जिसमें स्टैटिक्स आपका पढ़ते हैं, स्टैटिक्स नहीं सॉरी वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, डॉट और ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो हो गया आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सभी इसके क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है। बात करते हैं जनरल एबिलिटी का सिलेबस के बारे में। तो जनरल एबिलिटी के सिलेबस में आपका इंग्लिश का आपका 200 मार्क्स का रहेगा, और आपका जनरल नॉलेज का आपका 400 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल 600 मार्क्स का रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें कि आपका जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स रहने वाला है, नेक्स्ट फिर आपका केमिस्ट्री रहने वाला है। जो फिजिक्स आपका 12th में है वो वही रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एक लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, ये आपका बेसिक रहेगा क्वेश्चन, और आपके सारे बेसिक नॉलेज को यहाँ पे जांचा जाएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी ठीक आते हैं, वो भी आपके एक IIT लेवल के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री रहने वाला है, केमिस्ट्री। देन फिर आपका यहाँ पे जनरल साइंस रहने वाला है, जिसमें आपका बायोलॉजी जैसे आ गया। और नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट,
ये सभी रहेगा। देन फिर ज्योग्राफी रहेगा और आपका करंट इवेंट से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा सारी चीज़। अगर आपका रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 2 स्टेज में रहने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका क्या रहने वाला है, स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है, जिसमें कि आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये सभी होंगे। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग में होगा आपका, फिर साइकोलॉजी टेस्ट होगा और भी तमाम चीज़ें आपकी होगी। जो कि पहला जो है, अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए रखा जाएगा और नेक्स्ट स्टेज जो है वो 4 दिन का रहेगा, ठीक है। तो पहला 1 दिन यहाँ हो गया, 4 दिन और टोटल 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है, जो कि आप सभी को शायद पहले से पता होगा। तो इस प्रकार से बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और आपका जो मार्क्स बनेगा, मेरिट बनेगा, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे आपका यहाँ पे रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मार्क्स 1800 के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों में, रिटन में और इवन आपके SSB में, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना है, देन फिर आपका सिलेक्शन होगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे अदर चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो भी हमने आपको बताया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है देन फिर आपका सैलरी कैसे मिलेगा। तो जब आप एज ए IMA में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान एक फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि लेवल 10 का स्टार्टिंग पे होगा, यानी बेसिक पे होगा, ठीक है। जैसे कि आपका 56,100 लेवल 10 का बेसिक पे का ये बेसिक पे है, तो ये आपको एज ए फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन मतलब आपका सक्सेसफुल कमीशनिंग हो जाता है, यानी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाता है, तो आपको जो पोस्ट मिलेगा वो लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपका लेवल 10 का सैलरी रहेगा। और लेवल 10 का सैलरी में आपका 56,100 से लेकर 177,500 के बीच में रहेगा, जिसमें कि आपका अदर अलाउंसेस भी रहेंगे। तो आप कह सकते हैं एट द स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपका स्टार्टिंग सैलरी 80K से प्लस रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें अदर अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। जैसे अलाउंसेस क्या है, थोड़ा आपको बता दें। अलाउंसेस में आपका क्या हो गया, DNS अलाउंस हो गया। DNS अलाउंस को महंगाई भत्ता कहते हैं। पैरा अलाउंस हो गया, पैरा रिजर्व अलाउंस हो गया, पैरा जंप, बहुत सारी चीज़ें अदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ड्रेसिंग अलाउंस मिलते हैं, आपका 25,000 पर ईयर ड्रेसिंग अलाउंस मिलता है। फिर आपका राशन इन काइंड, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है। और भी चाइल्ड अलाउंस मिलते हैं, हॉस्टल सब्सिडी मिलते हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा, आपके सारे डाउट का जवाब देंगे। तो रखते इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।